देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में वित्त मंत्री ने देश के फिनटेक से लेकर स्टार्टअप्स और खास तौर पर टेक्नोलॉजी की ताकत और चैलेंज पर जोर दिया। The most important aspect of the discussion today, the financial ecosystem. So it's an absolute necessity. The topic also says global collaboration to start with. So in that, technology, I see, is the common tool available for all countries. Some may use it much more effectively, others may use it strategically, some selectively, and some others probably yet to have that milestone reached to make a reckoning difference in using technology to influence the financial ecosystem. So in this process, when technology itself is rapidly evolving, with different countries possessing different capabilities in dealing with technology and using technology, what is the biggest challenge and what is more relevant is to build a responsible financial ecosystem. इस मौके पर वित्त मंत्री ने फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर भी बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम जब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की तार्किकता पर भी सवाल उठते हैं। इन्हीं का जवाब ढूंढने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम में किस तरह से मजबूती लाई जाए, इस पर भी खास जोर दिया। The threats to a responsible financial global ecosystem and the global challenges, therefore, build a responsible financial system, financial ecosystem. But what are the threats? We should be well seized of them. Physical border threats, which are conventional warfare and other things. Cyber threats, you're very adept at understanding it, but the intensity, the unpredictability, and also the depth and access which cyber threats have today. As much as you build firewalls, there are more and more newer ways in which access is being made and threats are being, or attacks are being made. So cyber threats, crypto threat as well as an opportunity. But crypto is also an example that I use later to say how, unless global cooperation works out well, you're not going to be able to have a responsible financial ecosystem which can regulate it as well. यूपीआई भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है और फिनटेक पर वित्त मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब देश ने यूपीआई ट्रांजैक्शन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले महीने अगस्त में 1000 करोड़ का आंकड़ा ये पार कर चुका है। जुलाई में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या करीब 996 करोड़ थी, जबकि जून में ये 933 करोड़ थी। दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक सिस्टम है। मौजूदा वक्त में देश में करीब 9000 से ज्यादा फिनटेक हैं और ऐसे में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में फिनटेक की कितनी अहम भूमिका होगी ये भी हम जान लेते हैं। भारत की जो फिनटेक की स्टोरी है वो यूपीआई की कहानी है, बीबीपीएस की कहानी है, रुपे की कहानी है। जिस स्केल पे ये फिनटेक टेक्नोलॉजीज इंडिया में डिप्लॉय हुए हैं वो कहीं दुनिया में इस टाइम नहीं हो रहा। यूपीआई ने तो इतनी ख्याति प्राप्त कर ली है कि G20 में इस बार उसको शोकेस किया गया था। ये टेक्नोलॉजीज हम ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर भारत में अभी ये जो अडॉप्शन है उसका पहला ही फेज हुआ है। जब अगले 10 करोड़ 20 करोड़ लोग ये टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करेंगे तो जो इकोनॉमी में बढ़त होगी उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इंडिया की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में फिनटेक का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। जब लोग ये प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, इन प्रोडक्ट्स में भी इनोवेशन करने का और बहुत स्कोप बनेगा। इनके आसपास बहुत सारे कंपनीज, स्टार्टअप्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे और बहुत ज़्यादा वैल्यू जनरेट होगी और सबसे ज़्यादा वैल्यू जनरेट होगी हमारे यूजर्स के लिए जिनको ये अभी सर्विसेज डिलीवर हो रही है। एलिवेशन कैपिटल और मैकिन्जे इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2030 तक फिनटेक इंडस्ट्री $70 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करने में सक्षम हो जाएगी। वहीं वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो $400 बिलियन की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारत का यूपीआई रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है, जो देश के फाइनेंशियल सिस्टम के ठोस फ्रेमवर्क को दर्शाता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें